Hello students, I welcome all of you in Guinness Educare. Today we are learning about congruence of triangles. This chapter is from your 7th Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है ट्रायंगल होता क्या है. ओके अभी देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ की जिसे यहाँ पर 3 साइड्स है. हाउ मेनी साइड्स आर देयर? देयर आर 3 साइड्स. एंड हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? सो देयर आर 3 वर्टेक्स. ओके so students we call this diagram as a triangle because there are the 3 sides. अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल होता क्या है उसे ही हमें पूरे चैप्टर में लर्न करना है. कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, किसी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कब कहे हम उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलो आइए स्टार्ट करते फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पॉइंट से. यू आर नाउ रेडी टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइडिया जिसे कॉन्ग्रुएंस कहा जाता है. इन अ पर्टिकुलर यू विल स्टडी अ लॉट अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. So to understand what congruence is, we turn to some activities. कुछ activities हमने यहाँ पर परफॉर्म करते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया. ओके ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, अनदर ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया. आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल आपके कार्डबोर्ड पे बना लीजिए. एंड अगर मैं यहाँ पर इसी ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो थोड़ा सा डायमेंशन में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा. इफ आई मेक द रिप्लिका ऑफ दिस ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ पर इसका रिप्लिका बनाता हूँ मतलब उसके डायमेंशन सेम होगा तो मतलब दोनों भी एक साथ में मैच हो जाएंगे, तभी हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल इन डायमेंशन है. अभी ये तो मैंने एक्टिविटी के परफॉर्म से किया. अभी यहाँ पर हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टू ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट्स विद द सम प्रॉपर्टीज, तो इसे हम इस पूरे चैप्टर में लर्न करेंगे. ठीक है, आप समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या, हम कॉन्ग्रुएंस क्या है, इफ वी नीड टू बी शो दोज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंस के कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कॉन्ग्रुएंस है या नहीं. ओके देखिए टेक टू स्टैम्प्स, आपको क्या करना है, टू स्टैम्प्स लेने ऑफ द सेम डिनोमिनेशन, प्लेस वन स्टैम्प ओवर अदर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व मिला, यहाँ पर दोनों भी सेम है. सो वन स्टैम्प्स कवर द अदर कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली. दिस मीन्स दैट टू स्टैम्प्स आर ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज. ओके सच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. द टू स्टैम्प्स यूज्ड बाय you are congruent to one another. Congruent objects are exact copies of one another. ठीक है, so can you now say if the following objects are congruent or not. okay तो आपका डायग्राम दिख रही है. yes, so shaving blades of the same company, yes ये congruent होंगे. देन शीट्स ऑफ द सेम लेटर पैड, यस ये भी कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर हो जाएंगे. करेक्ट, बिस्किट इन द सेम पैकेट, यस ये भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. देन टॉयज मेड द सेम मोल्ड, एक ही मोल्ड से यहाँ पर टॉयज बने हैं, इसका मतलब ये भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बनेगी. इनके डायमेंशन जो है, शेप जो है यहाँ पर सेम ही होगा. ओके आई बात समझ में? यस. तो स्टूडेंट द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस. For the present, we will deal with the plane figures only. Although congruence is a general idea applicable to three-dimensional shapes also, we will try to learn a precise meaning of the congruence of plane figures already known. Okay, देखिए congruence of a plane figures. Look at the two figures given here. Are they congruent? क्या ये दोनों congruent है? So you can see the method of superimposition. देखिए superposition यहाँ पर में take a trace copy of one of them and place it over other. If the figures cover each other completely, they are congruent. Alternately, you may cut out one of them and place it over the other. Beware, देखिए you are not allowed to bend, twist or stretch the figure that is cut out. okay so यहाँ पर जो फिगर में दिया है, फिगर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर 2, सो वी राइट एज अ f1 इज कॉन्ग्रुएंस टू f2. देखिए स्टूडेंट्स ये है कॉन्ग्रुएंस का सिंबल. क्या करना है, आपको इक्वल टू का साइन देना है और यहाँ पर ऐसे डायग्राम बनानी है. ठीक है, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंस का सिंबल. इफ आई नीड टू बी शो दिस f1 इज कॉन्ग्रुएंस विद f2, अगर ये दोनों भी सेम डायमेंशन के हैं, सो आई विल यूज दिस सिंबल. हम यहाँ पर ऐसे ये सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे, साइन यहाँ पर यूज करेंगे. So congruence among line segment.
When are two line segments congruent? Observe the two pairs of the line segment given here. Okay, so use the trace copy superposition method for the pair of a line segments. यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, so copy CD and place it AB. So you find that CD covers AB with a C and A and D and B. Hence the line segment are congruent. So we write down AB is congruent with CD. सो रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द पेयर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जो आपको सेकंड में दिख रही है PQ एंड RS में, यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, तो ये दोनों भी डिफरेंट डायमेंशन के हैं. सो व्हाट डू यू फाइंड? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो हाउ डू यू नो इट? बिकॉज दे आर द डिफरेंट डायमेंशन है, हमें दिखकर ही पता चलता है. ओके, सो इट इज बिकॉज द लाइन सेगमेंट डू नॉट कोइंसाइड विद द प्लेस वन अदर. ओके, सो यू शुड हैव टू बाय, देखिए यहाँ पर बाय नाउ नोटिस दैट द पेयर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन first diagram matched with each other because they had same length, and this was not the case in second. Okay, so if आपके अभी क्या करना है, आपको नोटबुक लेनी है और ये पॉइंट लिख के लेना है. if two line segments have the same length, they are congruent. Also if two line segments are congruent, they have the same length. In view of the above fact, when two line segments are congruent, we sometimes just say that the line segments are equal, and we also write AB is equal to CD. What we actually mean? AB is congruent with CD. So students, अभी congruence of angles. Okay, अगर यहाँ पर कोई भी two angles अगर same dimension के हो तो उसे हम कॉन्ग्रुएंस एंगल कहेंगे. जैसे कि आपको ए बी यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है 1 2 3 एंड 4, इसमें देखिए यहाँ पर ये 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट्स कहलाएंगे. ओके, सो मेक अ ट्रेस कॉपी, आपको तीनों भी इक्वल डायमेंशन के मिल जाएंगे. सो क्यू ऑन बी एंड क्यू पी अलॉन्ग बी ए वेराज क्यू और फॉल. ओके, ये सब भी बातें आपको पता है ऑलरेडी कैसे ट्रेस करना है. सो दिस इज एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट. So note that देखिए यहाँ पर measurement of these two congruent angle are same. So angle ABC and angle PQR congruent हो जाएंगे, और angle ABC and PQR ये congruent भी measure of angle यहाँ पर same हो जाएगा, जिनका यहाँ पर 40 डिग्री है. Okay, so now you take a trace copy of angle element, try to superpose it in on ABC, place M on B and ML along BA. डज एम एन फॉल ऑन बी सी? क्या बी सी पे फॉल होता है? देखिए यहाँ पर एम एन तो यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज ये 30 डिग्री का है. सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. सो व्हाट अबाउट एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल ए बी सी? दे आर द रेज एक्स वाई एंड वाई जेड रिस्पेक्टिवली अपीयर to be longer than B and BC. You may hence think that ABC is smaller than angle XYZ, but remember that the rays in the figure only indicate the direction and not any length. So on superposition, you will find that these two angles are also congruent. Okay, so we write angle ABC is congruent with angle XYZ. So that's why measure of angle ABC is equal to measure of angle XYZ. Okay, so in the view first and two, we notice that angle ABC is congruent with angle PQR and also congruent with angle XYZ. Okay, so if two angles have the same measure, they are congruent. Also, if two angles are congruent, their measures are same. As in the case of line segment, congruence of angle entirely depends on the equality of their measures. So to say that two angles are congruent, we sometimes just say that the angles are equal, and we write angle ABC is equal to angle PQR to mean angle ABC is congruent with angle PQR. Okay, सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, अब तक हमने लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रुएंस देखा, एंगल का लाइन सेगमेंट देखा, देन कोई भी शेप होगा उसे कॉन्ग्रुएंस हम कब कहेंगे? अभी ट्रायंगल में. अभी देखिए स्टूडेंट्स, ऑलवेज हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि ट्रायंगल बनाइए, आप पेपर पे बनाइए, उसे ट्रेस करिए, देन उसे रखिए, मैच होता है कि नहीं देखिए, देन हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है. इससे समटाइम्स ऑलवेज नहीं होता. सो यहाँ पर कुछ मेथड्स है क्या, कुछ प्रॉपर्टी है क्या? येस, देयर आर सम प्रॉपर्टीज. ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी वी कैन कंक्लूड दैट दिस टू ट्रायंगल्स are the congruent or not. So we saw that two line segments are congruent where one of them is just a copy of the other. Similarly, two angles are congruent if one of them is a copy of other. We extend this idea to the triangles. Two triangles are congruent if they are copies of each other, and when superposed they cover each other exactly. Okay, so triangle ABC and triangle PQR are the same size and shape, they are congruent, so we will express this as a triangle ABC is congruent with triangle PQR. Okay, so student, this means that when you place
triangle PQR and triangle ABC, P falls on the A, Q falls on B, R falls on C, also falls on देखिए AB, QR यहाँ पर देखिए AB कहाँ पर है, AB है यहाँ पर, AB पे PQ falls हो रहा है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे PQ. ओके, सो PQ falls on AB, QR falls along BC and PR falls along AC. So if under the given correspondence two triangles are congruent, then their corresponding parts मतलब angle and side also are matched, one another are equal. So thus in this case two congruent triangles we have corresponding vertices A and B, B and Q, C and R, corresponding sides ABPQ, BCQR, ACPR, corresponding angle AP, BQ and CR. If you place triangle PQR on triangle ABC such that P falls on B, then should the other vertices are correspond suitably, it need not happen. Okay, so trace copies of other triangles and try to find out. So this shows that while taking देखिए यहाँ पर जब हम किसी भी ट्रेस करते हैं किसी भी डायग्राम को, तो एग्जैक्टली वहाँ पर मैच में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यस ये पॉइंट यहाँ पर ट्रेस हो रहा है, यहाँ पर ये मैच हो रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यस दिस टू ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट्स. ओके, so while talking about the congruence of a triangle, not only the measures of angles and length of a side matter, but also the matching of vertices. In the above case, the correspondence is A to P, B to Q, C to R. So we may write this as a A, B, C and P, Q, R. मतलब यहाँ पर A, P, B, Q, C, R ऐसे ही हमें लिखना है. ओके, लिखते समय भी जब हम यहाँ पर लिखेंगे these two triangles are the congruent, तो लिखते समय भी हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा. ओके, सो एग्जाम्पल देखिए, इन द ट्रायंगल ABC and PQR are congruent under the correspondence ABC and PRQP. So write the parts of triangle ABC that correspond to PQ, QRP. Okay. So for the better understanding the correspondence, let us use the diagram. हम यहाँ पर diagram use करते हैं. यहाँ पर diagram दिख रही है आपको. So BQ से है, AR से है, CP से है. So that's why correspondence यहाँ पर क्या होगा? PQ से CB, angle Q से angle B and RP से angle यहाँ पर segment AC. Okay. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया? आज के इस लेक्चर में हमने कंसेप्ट लर्न किया था व्हाट इज मीन बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज मीन बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, देन कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स. ओके, तो ये बातें हमने लर्न किया. इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट. आल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव द सेम लेंथ. ओके, and after that we learn the concept of congruence angles. If two angles have the same measure they are congruent. Also if two angles are congruent their measures are same. Okay, and then after that हमने angles के बारे में भी देखा था. Okay, तो यहाँ पर triangles के बारे में भी देखा, angle देखा, line segment देखे. Okay, and one example भी हमने understand किया. तो I think आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.